हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन जो एक मेल हार्मोन है उसको कैसे इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो शरीर में क्या इंडिकेशंस मिलते हैं। बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, फटीग रहता है, लो कॉन्फिडेंस, उसके अलावा जो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस, इस टाइप की कुछ एक जो सिम्टम्स होते हैं वो लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। कितना होना चाहिए? ऑन एन एवरेज ये 18 वर्ष से ऊपर के बाद में 300 से 1000 के बीच में होना चाहिए। यानी इससे कम 300, 400, 500 ये लोअर कम माना जाता है, और 600, 700, 800 के पास ये जो होता है वो ऑन एन एवरेज ज़्यादा माना जाता है, ठीक ठाक माना जाता है। इतना होना चाहिए। अब इसको बढ़ाने के तरीके क्या हैं? वेरी बेसिक से तरीके हैं, बढ़िया डाइट और उसके अलावा एक्सरसाइज। तो अपन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है एक्सरसाइज एंड लिफ्ट वेट्स। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं, या फिर जो आप कार्डियो के अलावा जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं उससे टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू बढ़ती है। उसमें आप स्पेसिफिकली जो डेड लिफ्ट्स या अपन कर देंगे लेग्स और थाई की जो एक्सरसाइजेज जो अपन करते हैं, जिसमें पूरी बॉडी का एक तरीके से वर्क काम में आता है, वो एक्सरसाइजेज जो आपके स्क्वाट्स हो गए, डेड लिफ्ट हो गए, ये इस तरह की एक्सरसाइजेज टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती है। यानी लेग्स की जो एक्सरसाइजेज होती है वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती है। दूसरा पॉइंट है ईट प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स ए हेल्दी डाइट, जिसमें फैट भी हो, कार्ब्स भी हो और प्रोटीन भी हो। प्रोटीन जितना आपका वजन है उससे लगभग 1.5 गुना होना चाहिए। जैसे आप 80 किलो का हो तो डेली 120 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। फैट आपको 0.6 ग्राम पर केजी लेना चाहिए। जैसे आप 100 केजी के हैं तो आपको 60 ग्राम फैट डेली लेना चाहिए, और कार्ब्स उनके अकॉर्डिंग सेट करके लेना चाहिए। ये तीनों होनी चाहिए डाइट में, तभी अच्छे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जितना कोर्टिसोल ज़्यादा होगा टेस्टोस्टेरोन उतना ही कम होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ही कोर्टिसोल ज़्यादा होगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस जितना कम होगा उतना ही टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा। तो उसके लिए आपको कुछ एक ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज बोलते हैं या फिर मेडिटेशन की तरफ ध्यान रखना होगा। और जितना ज़्यादा स्ट्रेस जितना कम होगा कोर्टिसोल उतना ही टेस्टोस्टेरोन उतना ही ज़्यादा होगा और कोर्टिसोल उतना ही कम होगा। चौथा इम्पोर्टेंट है विटामिन डी। विटामिन डी का सप्लीमेंट डेली यूज कीजिए। यानी 3000 से 4000 यूआई का जो आपका कैप्सूल आता है वो यूज कीजिए, या फिर जो लेकिन सन वाला प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। रोज़ाना आधा घंटा सन में खड़ा होना, यानी सूर्य ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके सप्लीमेंट्स आते हैं वो यूज़ कीजिए, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। पांचवा मल्टीविटामिन का यूज कीजिए, जैसे जिनमें सबसे ज़रूरी है जिंक जो विटामिन है वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। और भी मिनरल्स, तो विटामिन मैं एक रिकमेंड करना चाहूँगा, A to Z नाम से एक मल्टीविटामिन आता है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल के लिए। और नंबर 6 है, एक अच्छा पॉइंट है, कम से कम 8 घंटे की एकदम डेंस स्लीप बिना डिस्टर्ब हुए रात को, और दिन में जब भी, रात को ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी, और कम से कम 8 घंटे की एक विदाउट एनी टेंशन और एकदम डीप स्लीप बोलते हैं जिसको, वो जो होती है वो ज़रूरी होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर